अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ACC 501 का पेपर है। ठीक है, ये जो भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आए हुए हैं, तो मैं आपके साथ इनका सलूशन भी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, डिवाइड एंड यील्ड का फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। आपने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है, कर लेना है। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं ना, ये MCQs में भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपके साथ एक कंप्लीट पेपर शेयर करूँगी जिसमें तमाम जो पेपर्स में आ रहे हैं MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे होंगे। ठीक है, फिर है जी MACRS रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी एब्रीवेशन पूछी जा सकती है, इसका यूज़ आपसे पूछा जा सकता है। फिर है इन्वेंट्री टर्नओवर और इन्वेंट्री पीरियड। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का जो क्वेश्चन है वो देख लें, जो फार्मूला है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आगे है इन्वेंट्री पीरियड, तो जो कि बराबर होता है 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। जो भी जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं जी, MACRS डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू। ठीक है, तो फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग MACRS रिलेटेड। ठीक है, देख लेना है आपने, एग्जांपल देख लेनी है इसकी। तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स देख लें, डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के साथ आपने इसकी टाइप्स भी लिखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने उसे थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। चलें जी, नेक्स्ट देखें, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसका आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है। NPV किसके बराबर है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ये वाला क्वेश्चन 2-3 पेपर में सेम आ चुका है, तो आपने इसे लाजमी करना है। ठीक है, कोई 3 से 4 इसकी डिसएडवांटेजेस आपने लिख देनी है। नेक्स्ट देखें, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद 1 कार्ड इज़ पिक्ड फ्रॉम 10 कार्ड्स एंड 2 आर रेड। तो इसका फार्मूला देख लें आप, वो कर लेना है। फिर है जी स्टॉक परपेचुइटी वैल्यू। तो स्टॉक वैल्यू का जो फार्मूला है D/R है। D हमारे पास एनुअल डिविडेंड है, R हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। एग्जांपल देख लें, V फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है तो 50 आंसर आ जाएगा। एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न AAR, फार्मूला देख लें, AAR मेजर्स एवरेज प्रॉफिट कंपेयर टू एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फार्मूला है एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग कैश साइकिल OCC। ठीक है, इसकी एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है, और ये हमारे पास किसके बराबर होता है? जो ऑपरेटिंग कैश साइकिल होता है ना, वो इन्वेंट्री पीरियड के बराबर होता है। इट टेल्स, ये देख लेना है आपने, फार्मूला फॉर ओवरऑल फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC का आपने फार्मूला। चले ये हमारे पास इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय VRE प्लस DVRD 1 - T। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट प्राइस नॉट परपिटी। ठीक है, स्टॉक विद ग्रोइंग डिविडेंड्स। तो P0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय R - G। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से देख लेना है, ये आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अच्छा जी, रोल ऑफ ब्रोकर। अगला जो इससे नेक्स्ट आपके साथ कंप्लीट पेपर शेयर करूँगी, उसमें जो ब्रोकर क्वेश्चन है उसकी डेफिनेशन पूछी भी गई है। यानी हर पेपर में तकरीबन ब्रोकर जो है वो डिस्कस ज़रूर होता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी, इसे आपने कर लेना है। ठीक है, इसका आपने फार्मूला भी कर लेना है, बॉन्ड प्राइस। ठीक है, समीशन कूपन डिवाइडेड बाय देख लें 1 + YTM, पावर आ जाएगी T प्लस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + YTM, और पावर आ जाएगी N। आगे देखें जी, टोटल कैश फ्लो। तो टोटल कैश फ्लो की आपने डेफिनेशन कर लेनी है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से।
शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो लाजमी तौर पे आपको फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। फार्मूला देख लें, टोटल कैश फ्लो किसके बराबर होता है। उसके बाद है डिस्कशन ऑन अनलेवरिंग, ठीक है, ये आपने कर लेना। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कम्प्लेक्स एक्स एंड वाई, ठीक है, बूम वेज रिसेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो आपने ये देख लेना है, इसके स्टेप्स देख लेने हैं, डिसीजन को देख लेना है आपने। दो हैं, इफ अ कंपनी परफॉर्म्स वेल इन बोथ बूम एंड डिसीजन इट इज़ लेस रिस्की, इन्वेस्टर्स should choose a company with a higher expected return and stable performance. नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट P5 एंड D5 गिवन D0 एंड ग्रोथ रेट। वैल्यूज चेंज दी जा सकती हैं। आपने यहाँ पर मेन चीज़ जो करनी है, फार्मूला अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। D5 इक्वल्स टू D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G5। तो जो हमारे पास D0 है ना वो 2 है और जो G है वो 10% है, इक्वल्स टू 0.10 है। तो ठीक है, वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, आपने जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो D6 जो है वो फार्मूला उसका है D5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G। तो आपने वैल्यूज़ सिर्फ पुट करनी है, मेन चीज़ जो है ना फार्मूला आपने याद करना है। तो देखें यहाँ पे D6 इक्वल्स टू D5 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, D5 की वैल्यू हमने पुट की है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड नेट इनकम, नंबर ऑफ़ शेयर्स एंड ROE, ठीक है। तो नेट इनकम और नंबर ऑफ़ शेयर्स की डेफिनेशन आपने लिख देनी है, इनको फाइंड करना है। कैसे करते हैं, नेट इनकम इक्वल्स टू होता है अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर इक्वल टू होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर्स। फार्मूले आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट फीजिबिलिटी यूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, उसके स्टेप्स देख लें। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, रिटर्न डिसीजन, ये आपने कर लेने हैं। अगर आप इनको एक एक दफ़ा रीड भी कर लेंगे ना तो आपके MCQs और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी सम लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके इसमें से हल हो। क्वेश्चन जी हमारे पास है, शाहिद इज़ प्लानिंग टू सेव एन अमाउंट फॉर द फ्यूचर, सजेस्ट द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेविंग अकाउंट ऑफर्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स। बैंक ए और बैंक बी हमें दिए गए हैं, इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। फार्मूला देख लें, EAR इक्वल्स टू होता है 1 प्लस R डिवाइडेड बाई M, पावर बाय M है और -1, ठीक है। R क्या है, M क्या है देख लें, एनुअल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन 1 ईयर, ठीक है। तो जी बैंक ए है जो उसके फार्मूले के मुताबिक हमारे पास R की वैल्यू देख लें, R की और M की जो भी वैल्यू है उसे हम फार्मूले में R की जगह 0.165 डिवाइडेड बाई 4 पुट करेंगे, -1 करेंगे तो 17.17% आंसर आ जाएगा। बैंक बी जो है R की वैल्यू, M की वैल्यू, ठीक है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास 17.45% EAR ऑफ बैंक बी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कंपैरिजन किया, बैंक बी ऑफर्स अ हायर इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, शायद शुड चूज़ बैंक बी टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसे आपने कर लेना। नेक्स्ट है CAPM फार्मूला एंड एक्सप्लेनेशन। R इक्वल्स टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। RF क्या है, बीटा क्या है, RM क्या है, ये वैल्यूज़ आपने इनकी देख लेनी है क्या है और एक्सप्लेनेशन इसकी लिख देनी है लॉन्ग का। तो ये है कैलकुलेट P1 एंड P0 स्टॉक प्राइस, ठीक है। D0 बताया हुआ है, G क्या है, R क्या है, तो हमने क्या करना है, इनके फार्मूले देख लें। D1 D0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस G, P0 D1 डिवाइडेड बाई R माइनस G, P1 D1 प्लस P0, ठीक है। फार्मूले देख लेने अच्छी तरह से। कैश एंड ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला है जी इन्वेंट्री पीरियड प्लस रिसीवेबल पीरियड। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो है ऑपरेटिंग साइकिल माइनस पेएबल पीरियड। तो नेक्स्ट देखें ब्रोकर, हाँ जी ब्रोकर अगेन जो है वो रिपीट हो गया है, तो ये वाला मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने टॉपिक अच्छी तरह से करना है। शॉर्ट लॉन्ग MCQs कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास 6 इसेंशियल्स ऑफ बॉन्ड इंडेंचर। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, फेस वैल्यू है, देखें प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बॉन्ड, कूपन रेट है, इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड, मैच्योरिटी डेट है, व्हेन बॉन्ड विल बी रीपेड, इसे आपने देख लेना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी
के ई से जिसे ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला है D1 डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस जी। D1 क्या है, पी नॉट क्या है और जी क्या है, इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लें। शाद इज़ प्लानिंग टू सेव एन अमाउंट फॉर द फ्यूचर सजेस्ट द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेविंग। बैंक ए और बैंक बी, दो अकाउंट्स दिए गए। तो ये फार्मूला यूज़ होगा ई आर इक्वल्स टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एम। पावर भी एम है, -1 है, आर एनुअल इंटरेस्ट रेट है, एम नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन 1 ईयर। तो बैंक ए है, आर की वैल्यू 0.165 है, एम की वैल्यू 4 है, ठीक है, देख लें। और फार्मूले में एम की जगह 1 प्लस 0.165 डिवाइडेड बाई आर की जगह, एम की जगह हमने 4 और आर की जगह हमने 0.165 पुट कर दिया है, ठीक है। तो बैंक बी में भी देख लें, आर की और एम की वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद 17.45% आंसर आ जाएगा। तो इन कंपैरिजन बैंक बी ऑफर्स अ हायर इफेक्टिव एनुअल रिटर्न, शाहिद शुड चूज बैंक बी टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सफदर परचेज्ड अ व्हीकल फॉर 3,50,000. The vehicle depreciate at a rate of 15% per year based on। अच्छा, ये स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह से रीड कर लेनी है और जो चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं वो हमने लिख ली हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एनुअल डिप्रिसिएशन रेट जो है 15% है और रिमेनिंग वैल्यू ईयर है 85% है। तो हमने मार्केट वैल्यू देख लें, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो मार्केट वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अच्छा, इसका फार्मूला देख लें, मार्केट वैल्यू का क्या है, परचेज़ प्राइस मल्टीप्लाई इंटू 1 माइनस डी की पावर n। तो वहाँ पे हमने डी की वैल्यू और n की वैल्यू पुट की है, जिससे हमें मार्केट वैल्यू हासिल हुई है, ठीक है। उसके बाद देख लें यहाँ पे परचेज़ प्राइस, डेप्रिसिएशन रेट 0.15 है, n जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 है, जो पावर में हमने पुट करना है, ठीक है, मार्केट वैल्यू में। तो डी की जगह पे हमने 0.15 n5, ठीक है। तो 1 माइनस 0.15 इक्वल्स टू 0.85, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया भी होगा दैट्स वाई वी यूज़ 0.85 इन द फार्मूला। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास बुक वैल्यू। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में आपसे बुक वैल्यू बहुत पूछी गई है, तो इसे आपने अच्छी तरह से देख लेना है। तो बुक वैल्यू जो है, यहाँ पर बुक वैल्यू देख लें, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो इस वजह से आपको मालूम नहीं करनी पड़ी, लेकिन अगर ना दी गई होती तो आपने मालूम करनी थी। डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। नेक्स्ट है टैक्स लिएबिलिटी फार्मूला, उसका फार्मूला है जी डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। अच्छा जी, समरी ऑफ फार्मूलाज यूज्ड, मार्केट वैल्यू, डिफरेंस और टैक्स लिएबिलिटी, तीनों फार्मूलाज देख लें आप, ठीक है। ये तीनों फार्मूला हमने यूज़ कर क्वेश्चन देख लें जी। सपोज अ स्टॉक इज सेलिंग फॉर 30 रुपीज़ पर शेयर, द नेक्स्ट डिवाइडेंड 1.50 पर शेयर एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5%। कैलकुलेट डिवाइडेंड यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड एंड टोटल रिटर्न। चलें स्टार्ट करते हैं जी इसका सोल्यूशन। जी डिवाइडेंड यील्ड का फार्मूला हमारे पास है D1 डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल्स टू, D1 की वैल्यू थी 1.50 और पी नॉट की वैल्यू 30, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास 0.05 इक्वल्स टू 5%, इसका जो हमारे पास डिवाइडेंड यील्ड आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल गेन यील्ड जो है उसका फार्मूला वो इक्वल्स टू होता है जी ग्रोथ रेट के, ठीक है। ग्रोथ रेट हमारे पास 5% है, तो इसको हमने सॉल्व। नेक्स्ट टोटल रिटर्न है, टोटल रिटर्न में हमने जो ग्रोथ रेट और जो हमने दोनों वैल्यूज़ मालूम की हैं, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रिटर्न 10%। नेक्स्ट देख लें जी, डिवाइडेंड यील्ड 5% है, कैपिटल गेन यील्ड 5% है, टोटल रिटर्न जो है हमारे पास 10। क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट 40% ऑफ हिज फंड्स इन सिक्योरिटी ए एंड द रिमेनिंग 60% इन सिक्योरिटी बी। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी ए इज़ 10% एंड ऑन सिक्योरिटी बी इज़ 15%। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो सबसे पहले इसका फार्मूला देखें, WA मल्टीप्लाई बाय RA प्लस WB मल्टीप्लाई बाय RB।
अच्छा, WA इक्वल्स टू 40% है 0.14, RA की वैल्यू 0.10, WB की वैल्यू 0.60, RB की वैल्यू 0.15। आपको क्वेश्चन में वैल्यूज़ तमाम दी गई होती हैं, तो आपने जस्ट फार्मूला याद रखना होता है, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर आपने देख लें। 0.40 जो है WA मल्टीप्लाई बाय WRA, ठीक है, 0.10 प्लस वैल्यूज़ को पुट किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 0.04 प्लस 0.09 जो कि इक्वल्स टू 0.13 है। तो फाइनल आंसर हमारे पास पोर्टफोलियो आ जाएगा 13%। अच्छा जी, डेफिनेशन फ्लॉट किया, हाउ आर एब्सॉर्बमेंट फ्लॉट एंड कलेक्शन फ्लॉट क्रिएटेड एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट। सोल्यूशन देखें जी, इसका फ्लॉट की डेफिनेशन आपने यहाँ पे कर लेनी है अच्छी तरह से, ठीक है, आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। नेक्स्ट देखें डिसबर्समेंट फ्लॉट, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है। हाउ इट इज़ क्रिएटेड, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ेक्ट्स उसके पूछे गए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कलेक्शन फ्लॉट, कलेक्शन फ्लॉट की डेफिनेशन, क्रिएट और इफ़ेक्ट ये भी आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। अच्छा जी, फ्लॉट अराइजेज ड्यू टू बैंकिंग डिलेज, ठीक है, डिसबर्समेंट फ्लॉट इंक्रीज अवेलेबल कैश टेम्पोरेरली और कलेक्शन फ्लॉट डिलेज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, इसको आपने अच्छी तरह से याद रख। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर टैक्स पेमेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, ठीक है, तो आपने ये इसका डिफरेंस, ये वाली जो थ्योरी है इसे रीड कर लेना है ताकि पेपर में आपके लिए आसानी हो। क्वेश्चन है हाउ इज़ अ फर्म्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेटेड, तो अ फर्म्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग इंक्लूडिंग डेबिट इक्विटी एंड प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है, तो इसे रीड कर लेना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द कैश डिस्काउंट अंडर द क्रेडिट टर्म्स 1/10, नेट जो है वो 60 है। इन क्वेश्चन में से लाजमी रिपीट होने वाले हैं, आपने इनको अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है, समझ लेना है। तो देखें जी, यू गेट 1% डिस्काउंट इफ़ यू पे विद इन 10 days, अदरवाइज यू पे द फुल अमाउंट आफ्टर 60 days, ठीक है, इसको रीड कर लेना है। नेक्स्ट फार्मूला देखें, आर इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय नेट डेज माइनस डिस्काउंट डेज, ठीक है, पुट वैल्यूज़ इन द फार्मूला, ठीक है, जो डिस्काउंट है 1% इक्वल्स टू 0.01, नेट डेज 60, डिस्काउंट डेज 10। तो जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है जिससे हमें R 7.27%, ठीक है, हासिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये पूरे एक पेपर के MCQs हैं, इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, इनमें से ज़रूर आपके पेपर में आएंगे। द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू आर मेनली बेस्ड अपॉन, ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन है बोथ इंटरेस्ट रेट एंड नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। नेक्स्ट आपका MCQs, रूल ऑफ 72 फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ पीरियड्स इज़ वेरी एप्लीकेबल टू विच रेंज ऑफ डिस्काउंट रेट्स, तो 4% टू 25% इसका करेक्ट ऑप्शन है। और रीज़न भी बताई हुई है, रूल ऑफ 72 वर्क बेस्ड, रूल ऑफ 72 वर्क बेस्ट फॉर मॉडरेट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट MCQs है मिस्टर अहमद इज़ प्लानिंग टू सेव 1 लाख रुपीज़ फॉर 6 years विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ हिज सेविंग्स, तो ये है 1,57,000। रीज़न में आपने इसका फार्मूला देख लेना है, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लें जी, स्टेटमेंट बड़ी है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 15,529 है। तो फार्मूला देख लें, जो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे ना तो हमारे पास ये आंसर आएगा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंपनी हैविंग करंट रेशियो ऑफ 2, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है द करंट असेट्स ऑफ कंपनी आर मोर देन इट्स करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एडेड बैक इन EBIT वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है डिप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट हमारा MCQs है, देखें, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी बॉय सम बिल्डिंग मटेरियल एज इन्वेंट्री, व्हाट वुड हैव
हैपन टू इट्स करंट रेशो, करेक्ट ऑप्शन है नो चेंज। अच्छा, द वैल्यू ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल वुड बी इफ करंट असेट्स आर द सेम एज करंट लिएबिलिटीज, करेक्ट ऑप्शन है 0। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशंस बेस्ट डिस्क्राइब अ कंपनी हैविंग अ करंट रेशो, रिपीट हो रहा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल वुड बी इफ करंट असेट्स आर द सेम एज करंट लिएबिलिटीज। अच्छा जी, करेक्ट ऑप्शन है 0। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज, ठीक है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो फिर आंसर 0 ही आएगा ना, जैसे अगर 2 2 होंगे 2 - 2 तो 0। अच्छा, नेक्स्ट है अ कंस्ट्रक्शन कंपनी बॉयज सम बिल्डिंग मटेरियल एज इन्वेंट्री, व्हाट वुड हैपन टू इट्स करंट रेशो, नो चेंज। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर विद सप्लायर्स और द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ प्रोडक्शन रन इज कॉल्ड रीस्टॉकिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला होगा एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट है इफ अ फर्म्स बुक बैलेंस एक्सीड्स इट्स अवेलेबल बैलेंस द नेट फ्लोट इज नेगेटिव। नेट फ्लोट देखें इक्वल्स टू है बुक बैलेंस माइनस बैंक बैलेंस। इफ बुक बैलेंस ग्रेटर देन अवेलेबल बैलेंस नेट फ्लोट इज नेगेटिव। नेक्स्ट MCQs देखें, डिसबर्समेंट फ्लोट काजेज आर in the firm's book balance but in its available balance, cause a increase but a decrease in its available balance, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी increases for a highly leveraged firm than for a less leveraged firm, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है एज द फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ फर्म इफ ही हैज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द shareholders he will try to maintain the capital structure that maximizes the market value of the firm, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, द सिचुएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन एज कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो करेक्ट ऑप्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड बेटर इफ इट रिजल्ट्स in a lower WACC। नेक्स्ट देखें, स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर इन्वेस्टमेंट A and इन्वेस्टमेंट B are 19%, 28% respectively. What does this indicate? Investment B is more volatile than investment A, ठीक है। नेक्स्ट देखें, what will be the risk premium for a stock that has an expected return rate of 13.5% and a risk free rate of 6%, तो देखें जी 7.5% करेक्ट आंसर है। रिस्क प्रीमियम देखें इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, तो देखें हमने 13.5% माइनस 6% माइनस करेंगे तो 7.5% इसका आंसर आ जाएगा, फार्मूला कर लेना है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर रिटर्न्स which you have earned in the last 3 years, 5, 7 and 9%, तो इसका 2.0% आंसर है। तो यहाँ पे देखें जी कैसे आंसर आता है, यहाँ पे हमने सबसे पहले तीनों को 5, 7 और 9 को ऐड करना है, डिवाइड करना है 3 पे, ठीक है। 3 साल का है ना, तो इक्वल्स टू 7% आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना, उसके बाद 5%, 7 - 5 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। फिर 7% पे चेक करेंगे, 7 - 7 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 9% पे चेक करेंगे, 9 - 7 तो इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब देखें, स्क्वायर द डिफरेंसेस, फाइंड एवरेज स्क्वायर्ड डिफरेंस, तो स्क्वायर डिफरेंस कैसे है। अच्छा जी, तो देखें जी स्क्वायर डिफरेंस जितने भी आंसर्स आए हैं ना उनके स्क्वायर्स लेके, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड कर देना है 3 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 8/3 जो कि इक्वल्स टू होगा हमारे पास 2.67, ठीक है। तो स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.63%, जो कि 2 के करीब है, तो हम इसे 2% भी लिख सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट देखें, व्हेन कैलकुलेटिंग योर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट यू शुड इग्नोर, तो करेक्ट आंसर है पेपर गेन्स। नेक्स्ट है जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट कंसर्निंग द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI।
A PI greater than 1.0 indicates that cash inflows exceed cash outflows. ये इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। तो करेक्ट आंसर देख लें, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, कंपेयर्स अ प्रोजेक्ट्स कॉस्ट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट देखें विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो करेक्ट ऑप्शन ए है, अ कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड बेटर इफ इट रिजल्ट्स इन अ लोअर WACC। नेक्स्ट देखें अ प्रोजेक्ट कॉस्ट $5 to $25 and has actual cash flows of $100 for the first 4 years and $75 in each of the last 5 years. What is the payback period? 5.33 years। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आता है ये देख लें। टोटल हमारे पास $5 to $5 थे, 4 ईयर का करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा। 5 to 5 माइनस 400 करेंगे 1 to 5। 5th ईयर का करेंगे तो देखिए कैश फ्लो जो 75 है और 125 जो है उस डॉलर्स को $75 से हम डिवाइड करेंगे। ये हमारा पे बैक, टोटल पे बैक मालूम करने के लिए हमने ये कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे पास 5.33 ईयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखें व्हाट विल बी द रिस्क प्रीमियम फॉर अ स्टॉक दैट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 13.5% एंड अ रिस्क फ्री रेट ऑफ 6%। करेक्ट आंसर है 7.5%। तो देख लें जी, इसका फार्मूला है रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, 13.5% माइनस 6% इक्वल्स टू 7.5%। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट ए एंड इन्वेस्टमेंट बी आर 19% एंड 28% रिस्पेक्टिवली। व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो करेक्ट आंसर है इन्वेस्टमेंट बी इज़ मोर वोलेटाइल दैन इन्वेस्टमेंट ए। ठीक है, नेक्स्ट देखें which statement is correct regarding the relationship between capital structure and weighted average cost of capital? When calculating your return on investment, you should ignore paper gain. Next, what is the standard deviation of your returns over the last 3 years? 5, 7 and 9। ठीक है, तो ये दोबारा रिपीट हुआ है, आपने कर लेना है। तो ये देख लें सारी कैलकुलेशन किस तरह से है इसकी। सबसे पहले उन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड 3 पे कर देना है, उसके बाद तीनों वैल्यूज़ को माइनस करके उनका जो है हमने डिफरेंस मालूम कर लेना है, फिर स्क्वायर डिफरेंस मालूम कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, सपोज अ फॉर्म बोरोज रुपीज़ हमारे पास हैं 8 लाख एट 7%। व्हाट विल द आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट इफ टैक्स रेट इज़ 34%। तो 4.62 हमारे पास आंसर है। अच्छा, बोरोड अमाउंट जो थी वो 8 लाख थी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 7% और टैक्स रेट जो हमारे पास था वो 34%। आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट का फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, सबसे पहले हमने जो हमारे पास टैक्स रेट है ना उससे हमने डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 34% इक्वल्स टू 0.34, उसके बाद 1 माइनस 0.34, 1 माइनस टैक्स रेट था ना, तो टैक्स रेट की जगह पे हम 0.34 पुट करेंगे, 0.66 आ जाएगा। फिर हमने इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करना है 7%। अच्छा, 7% मल्टीप्लाई करेंगे 0.66 से। ठीक है, तो इक्वल्स टू आ जाएगा 4.62%। नेक्स्ट देखें व्हाट विल बी द रिस्क प्रीमियम फॉर अ स्टॉक दैट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 13.5%, रिस्क फ्री रेट ऑफ 6%। 7.5% आंसर आ जाएगा। दोनों को माइनस करना है, फार्मूला देख लें, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। नेक्स्ट देखें द नेक्स्ट डिविडेंड फॉर अ कंपनी 5 रुपीज़ पर शेयर, द स्टॉक करंट प्राइस 50 पर शेयर, डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्टडीली एट 5%। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 13.07। अच्छा, तो देखें यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है आर ई इक्वल्स टू D1 ओवर P0 प्लस जी। अच्छा, D1 की वैल्यू 5 है, P0 50 और G 5% है, तो सिर्फ और सिर्फ हमने आर ई जो फार्मूला था उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे D1 की जगह पे 5 डिवाइडेड बाय हमने P0 की जगह पे 50 प्लस G की जगह पे 0.05। हमने 5% को डेसिमल में चेंज किया है ना,
तो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1307 इक्वल्स टू होता है 13.07% के। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑटोज एंड कंप्यूटर्स आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग MACRS प्रॉपर्टी क्लासेस। तो इसका करेक्ट हमारे पास ऑप्शन होगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट देखें, टोटल पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इक्वल्स टू करेक्ट ऑप्शन है सिस्टेमेटिक रिस्क प्लस डिवर्सिफिएबल रिस्क। ठीक है, टोटल पोर्टफोलियो रिस्क जो होता है वो बराबर होता है सिस्टेमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टेमेटिक रिस्क के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन A B C D, सबको आपने तमाम को पढ़ लेना है और ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बॉन्ड इशर एंड बॉन्ड होल्डर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बॉन्ड इंडेंचर। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। इनकरेक्ट बतानी है, ठीक है हमने, तो ये हमारे पास है सच बॉन्ड हैव कूपन्स दैट नीड नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट देखें, इफ यू हैव 1000 रुपीज एंड यू प्लान टू सेव इट फॉर 4 years with an interest rate of 10%, what will be the future rate of your saving। ठीक है, सबसे पहले इसका फार्मूला देखें, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो इसका 1464 है, तो FV इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस C मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस R पावर आ जाएगी N जी। तो C हमारे पास 1000 है। ठीक है, और जो हमारे पास इस फार्मूला में हमने वैल्यूज पुट करनी है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 1464 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बॉन्ड इशर एंड बॉन्ड होल्डर्स। तो बॉन्ड इंडेंचर करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इसका करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज इज द डिफरेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेजर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट देखें, इफ अ फर्म यूजेस कैश टू परचेज इन्वेंट्री इट्स करंट रेशो will be remain unaffected। नेक्स्ट देखें, इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑल आइटम्स आर शोन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असेट्स। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और जब भी आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया।